मोदी ने जैसे ही जय बजरंगबली बोला, सबको योगी का चेहरा दिखने लगा। मोदी का विजय रथ क्यों नहीं रुक रहा, इसका अर्जुन के रथ से कनेक्शन है। मोदी के संकट मोचन के पास ये 5 महाशक्तियां हैं जो दिखती भी हैं। बजरंगबली के रथ पर सवार होते ही अर्जुन अजय हो गया था। बजरंगबली की तरह ही कोई मोदी के रथ पर सवार हो गया है। अर्जुन के रथ पर बजरंगबली के रहते अर्जुन अजय हो गया था। उसी तरह मोदी के रथ पर एक ऐसा शख्स सवार है जिसके रहते मोदी अर्जुन की तरह अजय हैं। पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मोदी को कोई चुनौती नहीं दे सकता। दशकों से सियासी पंडित मोदी के लगातार चुनाव जीतने के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। मौका बीजेपी के 44 साल पूरा होने का था। पहले हनुमान जन्मोत्सव से जुड़ी 30 सेकंड की यह कथा सुनिए, फिर मोदी के जीत का मंत्र बताएंगे। महाभारत की लड़ाई में अर्जुन के रथ पर किसी के अस्त्र या शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके रथ के ऊपर बजरंगबली साक्षात बैठे थे। भीम को बजरंगबली ने एक वरदान मांगने के लिए कहा था, तो भीम ने कहा था कि युद्ध में सबसे ज्यादा खतरा अर्जुन को ही है, तो आप उसकी रक्षा कीजिए। बजरंगबली ने कहा कि ठीक है, मैं उसके रथ के ऊपर बैठूंगा। जब तक मेरा वजन उस रथ पर रहेगा, किसी के अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। ये बात आपको भी पता होगी कि युद्ध समाप्त होते ही अर्जुन का रथ विस्फोट कर गया था, क्योंकि बजरंगबली उस रथ से उतर गए थे। अब मोदी के चुनावों में लगातार जीत के मंत्र पर आते हैं। पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजू कीन्हे बिनु मोहि कहां बिश्राम। पीएम मोदी ने इस चौपाई के जरिए बताया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रुकना नहीं है। जिस तरह हनुमान जी ने एक ध्येय के साथ सागर नाप दिया था, उनकी एक मंजिल थी कि जब तक प्रभु श्री राम का दिया हुआ कार्य नहीं हो जाएगा, तब तक वो आराम नहीं करेंगे। कार्यकर्ताओं को उन्होंने इशारा किया था कि आपको उसी तरह काम करना है, बिना रुके बिना थके। जैसे अर्जुन के रथ पर बजरंगबली सवार थे, उसी तरह मोदी के रथ पर योगी सवार हैं। बजरंगबली के भार से अर्जुन के रथ का कुछ नहीं बिगड़ा था, उसी तरह योगी के रहते हुए पीएम मोदी अजय हैं। योगी अब हिंदुत्व ब्रांड का सबसे बड़ा चेहरा बन गए हैं। भगवा धारण करने वाले योगी पीएम मोदी के सबसे बड़े खेवनहार हैं। प्रदेश में उनके किए गए 5 कामों के जरिए बताते हैं कि कैसे वो मोदी के हनुमान बन गए हैं और योगी के रहते हुए मोदी को हरा पाना असंभव कार्य है। पहला कारण, कानून व्यवस्था का बुलडोजर मॉडल। सीएम योगी ने साल 2017 में प्रदेश की सत्ता में एंट्री के साथ ही कानून व्यवस्था पर सबसे अधिक जोर दिया। संगठित अपराध की जड़ पर वार किया। बड़े अपराधियों पर सीधे हमले ने गुर्गों के सामने परेशानी खड़ी कर दी। कानपुर के विकास दुबे की गाड़ी पलटने से लेकर प्रयागराज के उमेशपाल मर्डर केस में मुख्य साजिशकर्ता बनाए गए अतीक अहमद की गाड़ी पलटने तक की चर्चा के बीच सीएम योगी का कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति प्रभावी रही। अपराध के बाद कार्रवाई ने लोगों के मन में एक प्रकार से भाव स्थापित किया है कि ये योगी ही कर सकते हैं। दूसरा कारण, दंगा मुक्त प्रदेश पर काम। योगी शासनकाल से पहले प्रदेश में हर पर्व के दौरान लोगों के 2 गुटों के बीच भिड़ंत का मामला सामने आता रहता था। इस स्थिति ने प्रदेश में विकास और उस प्रकार की सोच को प्रभावित किया। सीएम योगी ने इस स्थिति से नियंत्रण के लिए दंगाइयों पर निशाना साधना शुरू किया। अहम कार्यक्रमों के दौरान पुलिस बल की तैनाती और उनकी कार्रवाई ने हर वर्ग की कार्रवाई की। दंगाइयों के पोस्टर तक लगे। उनके घरों पर चले बुलडोजर ने दंगे की सोच रखने को भीतर तक हिला दिया। यही कारण है कि जब बिहार और पश्चिम बंगाल में रामनवमी के दौरान निकले जुलूस को लेकर दंगे हुए, तो योगी मॉडल की चर्चा होने लगी। तीसरा कारण, कनेक्टिविटी पर जोर। योगी शासन से पहले प्रदेश में कनेक्टिविटी पर जोर देने की बात खूब हुई। योजनाएं बनी और कागजों में दम तोड़ती रही। कुछ पूरी कराई गई योजनाओं के आधार पर यूपी जैसे बड़े प्रदेश में विकास के दावे खूब हुए, लेकिन योगी सरकार ने सभी 75 जिलों की कनेक्टिविटी पर जोर दिया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम पूरा कराया गया। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया। करीब 10 एयरपोर्ट का निर्माण चल रहा है। यूपी 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश बनने वाला है। चौथा कारण, केंद्रीय योजनाओं का लाभ आम जन तक। योगी सरकार में केंद्रीय योजनाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने का बड़ा कार्य किया गया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण कोरोना काल में केंद्र सरकार की ओर से गरीबों को अन्न योजना का लाभ पहुंचाना है। इस योजना के जरिए गरीबों के घर के चूल्हे को संकट के समय में जलाए रखने में कामयाबी मिली। पेयजल आपूर्ति योजना, सबको मकान, शौचालय और उज्ज्वला योजना का लाभ लोगों को दिलाने में योगी सरकार कामयाब हुई। पांचवा कारण, विवादित मुद्दों पर स्टैंड। योगी सरकार ने तमाम विवादित मुद्दों पर अपना स्टैंड क्लियर रखा। हाल ही में एनसीईआरटी ने मुगलकालीन इतिहास को न पढ़ाने का निर्णय लिया। योगी सरकार ने सबसे पहले 11वीं और 12वीं की किताबों से हटाए गए पाठों पर अपनी सहमति की मुहर लगा दी। इसी प्रकार धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर हटाए जाने का फैसला लिया, तो मस्जिदों के साथ साथ मंदिरों से भी लाउड स्पीकर हटाए गए। सीएम योगी ने इन मामलों में कभी भी स्पष्ट तरीके से बोलना नहीं छोड़ा। यही कारण है कि आज के समय में वो पीएम मोदी की सबसे पहली पसंद है और वो उनके विजयी रथ पर बजरंगबली की तरह सवार हैं और उनके रथ पर सवार रहते पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक मोदी को कोई चुनौती नहीं दे सकता।